गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार पुनः मैं पी के राठौर आप सभी अभ्यर्थियों को अपने यूट्यूब चैनल सीओ सिलेक्शन में स्वागत करता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करके विश्व भारती के लिए रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे और कुछ लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है और उनका पेमेंट लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो वो लगातार मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि सर पेमेंट लिंक के बारे में बताइए। तो इंतज़ार कीजिए, कम से कम पेमेंट लिंक एक्टिवेट होने में 4 से 5 दिन लग जा रहा है समय। तो हो सकता है कि आपका दूसरे दिन भी आ जाए, हो सकता है आपके तीसरे दिन, यानी कम से कम समझ लीजिए कि 3 से 5 से 6 दिन, यानी 3 दिन भी लग रहा है किसी किसी कोर्स में, किसी में 5 दिन बाद एक्टिवेट हो रहा है, किसी में 6 दिन बाद एक्टिवेट हो रहा है। आप लोगों को अब कैसे पता चलेगा कि मेरा पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है? तो आपके ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा। वो कौन सा मैसेज आएगा ये आप लोगों को ऑफिशियली तो नहीं जानकारी है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने साझा कर देता हूँ। एक मैसेज आएगा आप लोगों के सामने, ऐसे दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोगों को। तो ये मैसेज आएगा आप लोगों के पास पेमेंट लिंक एक्टिवेट करने के लिए, और ये मैसेज आने के बाद बोलेगा 72 घंटे के अंदर आप लोगों को पेमेंट करना होगा। और 72 घंटे के बाद अगर आप पेमेंट नहीं किए हैं तो आपका एडमिशन को रद्द समझा जाएगा, माना जाएगा स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है। सेकेंड चीज़ ये है कि आप लोगों पेमेंट कहाँ से करेंगे? तो पेमेंट आप लोगों का जो गूगल फॉर्म आएगा ईमेल आईडी पे, वहाँ पे अगर आप लोगों को सूचित हो जाता है तो डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, यानी वेबसाइट का मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि पार्टिकुलर आप लोग मैसेज कीजिएगा ना कि सर कहाँ से पेमेंट लिंक मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट पेज डाल देता हूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है यूनिवर्सिटी का, आप नीचे जाइएगा तो लगभग हर चीज़ का पेमेंट लिंक एक्टिवेट होगा, एक सूचना एक्टिवेट होगी, ठीक है। और सूचना एक्टिवेट अगर है और आपको लगे कि मेरा BA हिंदी का पेमेंट हो रहा है या फलाने सब्जेक्ट का पेमेंट हो रहा है, तो आपको करना ये है कि आप यूनिवर्सिटी नीचे एक वेबसाइट भी दिया है, स्टूडेंट समर्थ लॉगिन, वहाँ पे जाके वहाँ से भी अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कर लेने के बाद आपको करना क्या होगा कि पेमेंट कर लेने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म भी मिलेगा, आप लोगों का गूगल फॉर्म भी मिलेगा। इस गूगल फॉर्म को आप लोगों को खोलना है, आप लोगों के सामने खोल के मैं बता देता हूँ। गूगल फॉर्म जब आपको खुल जाएगा तो आपको यहाँ पे जाके ना, मामूली सा फॉर्म है, आप लोगों को टोटल फॉर्म में डिटेल भर देना है कि आप किस कोर्स से हैं, एक्सटर्नल से हैं, इंटरनल से हैं। आपको लगभग 1 मिनट रुकिए, अब थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो इसमें काफ़ी मामूली मामूली बातें पूछा गया है कि एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं कि इंटरनल स्टूडेंट्स हैं। तो इंटरनल स्टूडेंट्स और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स कौन से हैं? तो जो व्यक्ति सिर्फ बंगाल से है वो इंटरनल वर्ग के स्टूडेंट्स है, और बंगाल से बाहर सभी लोग एक्सटर्नल स्टूडेंट्स है विश्व भारती के लिए। तो ये दो बातों को समझ गया, तो आपको एक्सटर्नल भरना है फॉर्म में। बाकी जो भी आपसे पूछा जाएगा मामूली सा फॉर्म है, उसको भर के सबमिट कर देना है। अब आप प्रश्न आता है कि सर हॉस्टल कितने दिन के बाद? तो हॉस्टल के लिए आप लोगों पोर्टल को चेक करते रहना होगा, वो मेरे पे निर्भर मत रहिए कि मैं वीडियो बनाऊंगा तभी आप लोग, हम मैं कोशिश करूंगा जब आएगा वीडियो तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपका क्या ड्यूटी है, मामूली सा काम है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहां आपको खोलना है और जाके उसमें चार्ट देखते रहना। अगर हॉस्टल का आ जाएगा, अलॉटमेंट का आ जाएगा, तो आप लोग उस समय फी पेमेंट करके हॉस्टल भी आप लोगों को मिल जाएगा। और बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रश्न है कि सर क्या सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट भी आएगी? तो देखिए, हर कोर्स में सीट खाली नहीं रहेगा। कुछ कोर्सेज होंगे जिसमें कुछ OBC कोटा के सीट खाली रहेगा, तो किसी में ST कोटा के सीट खाली रहेगा। तो उन्हीं के लिए अंत में हो सकता है यूनिवर्सिटी एक फाइनल, जैसे आप लोग BHU में देख रहे हैं मॉपअप काउंसलिंग हो रही है, BHU के लिए मॉपअप काउंसलिंग हो रही है, यानी बचे कुछ सीटों के लिए काउंसलिंग। तो एक संभावना है कि विश्व भारती भी अंत में कुछ सीटों के लिए फिर से आप लोगों के पास कॉल लेटर भेजे, यानी कॉल लेटर भेजने का अर्थ यहाँ पे ये है कि अपनी एक काउंसिल कटअप निकाले कि फलाने जितने भी मार्क्स के हैं काउंसलिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग कीजिएगा। उसमें अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले
फिर आ गए तो आपको फिर से सीट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ना कुछ आता ही है, पिछले साल भी आया था, इस साल भी कुछ सीटों के लिए सेकेंड काउंसलिंग आएगी। लेकिन उस भरोसे आप नहीं बैठ सकते हैं। आपको जहाँ एडमिशन मिले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग चालू है, वहाँ पे ISDC कॉलेज है, CMP कॉलेज है, लड़कियों के लिए जगत तारण कॉलेज है। संदीप सर हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, तो उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल ही जाएगा। तो इलाहाबाद में एडमिशन लीजिए अगर आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो। नहीं तो BHU के लिए, DAV कॉलेज के लिए वहाँ पे आप एडमिशन लीजिए, और उसका भी अगर हो सकता है वेटिंग दिखा रहा होगा और पब्लिश्ड किया होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ बच्चे ये भी प्रश्न कर रहे हैं कि सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कहाँ से पता जूम मीटिंग मिलेगा, क्योंकि काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन जूम मीटिंग पे हो रही है, तो उसका लिंक कहाँ से मिलेगा। तो मैं हर वीडियो में बोला हूँ कि वहाँ आपके email ID पे आ जाएगा, एक दिन पहले ही आ जाएगा। यानी अगर कल काउंसलिंग है तो हो सकता है कि आज शाम तक आपकी ये काउंसलिंग का जूम मीटिंग का लिंक आ जाए। एक मैं देखिए कल एक बच्चे का काउंसलिंग है और उसका अभी तक आ चुका है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये तो एक फॉर्म है, तो कल एक शाम तक ही आ जाएगा, तो बस निश्चिंत रहिए। ये मत सोचिए कि 1 घंटा आधा घंटा पहले आएगा। इसमें मामले में विश्व भारती एक्टिव है, एक दिन पहले ही जूम मीटिंग का लिंक भेज दिया जाएगा। और आपको करना ये है कि प्ले स्टोर से पहले से जूम ऐप डाउनलोड करके रखिए और उस समय थोड़ा सा सीख लीजिए कि स्क्रीन शेयर कैसे किया जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, आपको पहले से आनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, दोस्त साथी में कोई भी किसी के साथ जूम पे थोड़ा सा लिंक शेयर करके प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी, तो मैं बोला हूँ ना, मेरा विश्व भारती का कोई भी वीडियो खोलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें पूरे डॉक्यूमेंट का लिस्ट डाला हूँ। इस वीडियो में भी मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। उसकी हार्ड कॉपी रखिएगा, क्योंकि वो लोग बैक कैमरे से आपकी हार्ड कॉपी ही चेक करेंगे। अंत में ये है कि जैसे जितने भी बच्चे लैंग्वेज कोर्सेज के लिए हैं उनकी अभी काउंसलिंग चल रही है और 2-4 दिन 5 दिन में वो काउंसलिंग भी समाप्त हो जाएगी, तो उसकी भी टेंशन नहीं लीजिए। और पहले ही मैं बता दिया कि पेमेंट कहाँ से आएगी, तो पेमेंट के लिए टेंशन नहीं लीजिए, 4-5 दिन बाद एक्टिव कर दिया जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप कमेंट कीजिए। मैं तत्काल वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ऑफलाइन बच्चे काफ़ी हैं हम लोगों के पास भी, उनकी भी काउंसलिंग करवानी होती है। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इतने ही बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।